हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बाबू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा क्लास 12th का फिजिक्स। भैया क्लास 12th के फिजिक्स में हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें बहुत सारी चीज हम लोगों ने पढ़ लिया एकदम बेहतरीन तरीके से। नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखें बेटा, ठीक ना। और इसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्र की धारिता, जिसमें एक लेक्चर संधारित्र की धारिता में हमने आपको बता दिया है। ठीक, उसमें क्या था कि जब संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या हो, निर्वात हो, फ्री स्पेस हो, तो उस स्थिति में संधारित्र की धारिता क्या होगी, ये चीज हमने पिछले क्लास में कंप्लीट किया हुआ है। आज हम लोग देखेंगे बेटा, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच, काफी बढ़िया पॉइंट है, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत प्लेट, परावैद्युत का मतलब कुचालक, कुचालक का मतलब रबर, ग्लास, ठीक, प्लास्टिक, इन प्लेटों को जब संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच रख दिया जाता है, तब संधारित्र की धारिता क्या होगी। और उसमें कई केस हम लोग देखने वाले हैं बेटा, ठीक ना। तो चले, एक केस हम लोगों ने पढ़ लिया है, दूसरी केस हम लोग देखेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा, भैया हो बाबू हो, एकदम मन से, ध्यान से, मेहनत से पढ़ेंगे हम लोग। हमें उम्मीद है कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे, एकदम सीरियस होंगे अपने फ्यूचर के प्रति। ठीक, अपना पूरा ख्याल रखेंगे। ठीक, तो बेटा एकदम ध्यान से बातों को सुने और एकदम नोट करते हुए चलें, पूरी चीज को नोट बनाते हुए चलें, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो, आप बढ़िया तरीके से रिवाइज कर सकें। ठीक है बाबू, तो ध्यान दीजिए इधर। हम लोग देखते हैं संधारित्र की धारिता। ठीक, और उसमें एक केस हम लोगों ने पढ़ लिया है, हल्का सा आपको बता देते हैं। केस फर्स्ट क्या था बाबू, ध्यान दीजिएगा। पहली केस थी जब संधारित्र की प्लेटों के बीच, बाबू एकदम ध्यान दीजिएगा, एक निर्वात या वायु हो, या तो कुछ भी नहीं हो और हो भी तो क्या, वायु। जब संधारित्र की प्लेटों के बीच, ठीक, निर्वात या क्या हो, वायु हो, ठीक हो, तो मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं ये संधारित्र की प्लेटें हैं, ठीक, आप समझ सकते हैं, एक क्या है, पॉजिटिव है बाबू, ठीक, और दूसरी क्या है, नेगेटिव है। ठीक, बस 2 मिनट में फट से हम पहुंच जाएंगे। ठीक, और संधारित्र की प्लेटों के बीच कुछ भी नहीं है, निर्वात है। इसकी ध्यान देंगे, इसका जो, ठीक, पृष्ठ आवेश घनत्व, सारी चीज पिछले क्लास में पढ़ाया हुआ है हमने। ठीक, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, इसका भी सिग्मा प्लस है, माइनस है। ठीक है, एकदम बढ़िया। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच इस स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक, यानी दो, एक प्लस प्लेट है, हमने गॉस प्रमेय में बताया हुआ है बाबू। ठीक, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, तो इनके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक, एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भैया E इज इक्वल टू सिग्मा अपान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। E हो गया। अगर E है और प्लेटों के बीच की दूरी बेटा कितनी है, D है, मान लेते हैं। ठीक, प्लेटों के बीच की दूरी D है, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। एक चीज हम लोग पढ़े हैं और लगातार पढ़ते रहिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक, वो क्या है बेटा, ठीक, V इज इक्वल टू E इंटू डी होता है। ठीक, ध्यान देंगे, V इज इक्वल टू ऐसे, E इज इक्वल टू बेटा V बाई डी होता है। ठीक, V बाई डी। अब ये कहां से आया, पोटेंशियल ग्रेडियंट में आप देखे होंगे, डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स, यानी माइनस होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है, यानी विभव में परिवर्तन अपान दूरी, विभव में परिवर्तन अपान दूरी। यहां विभव में, विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर है, तो विभव में परिवर्तन अपान क्या, दूरी। तो E इज इक्वल टू यहाँ पे V बाई डी हो जाएगा। अब यहां से यदि V निकालना चाहें तो V इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, ED, एकदम सही। अब यहां से हम लोग विभवांतर, संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर निकाल लेते हैं। अब विभवांतर V इज इक्वल टू क्या देख रहे हैं आप, E इंटू डी भैया हो, तो E की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और इंटू डी लिख दिया हमने। हम बार बार पढ़ रहे हैं वैद्युत, ठीक, क्या वैद्युत धारिता नहीं जानते हैं तो एकदम शुरू से देखें। C इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, Q बाई V होता है। ठीक, इसी को और डिटेल कर दें यहाँ पे, तो सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू, बहुत बार पढ़ चुके हैं, Q बाई A। हम रिवाइज कर रहे हैं पिछला वाला क्लास, इसलिए थोड़ा तेज बता रहे बेटा। ठीक, अभी आज वाला क्लास स्टार्ट करेंगे तुरंत, तो एकदम बढ़िया ध्यान दीजिए। सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A, तो हम क्या लिख पाएंगे, Q अपान, ठीक, एप्सिलॉन नॉट A, ये हो गया इंटू डी, ये आ गया बेटा। ठीक, अब V आ गया, तो C इज इक्वल टू Q बाई V से
ठीक, तो बेटा हो C इज इक्वल टू क्यू अपान, ठीक, क्यू इंटू डी अपान एप्सिलॉन नॉट ए। क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो C इज इक्वल टू, ध्यान देंगे एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। ठीक, ये कब की बात हुई, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या हो, निर्वात या वायु हो, तब संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होती है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ये पिछले क्लास में हमने बता दिया है। ठीक, अब हम लोग दूसरी केस देखने वाले हैं, इसको हटा देते हैं बेटा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, दूसरी केस हम लोग देखने वाले हैं। हाँ, दूसरी केस के लिए तैयार हो जाएं, और बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आज बताने वाले हैं बेटा। ठीक, खूब ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। ठीक भैया हो, ठीक, हम लोग देख लेते हैं दूसरी केस आज, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या रखा हो भैया, भैया ठीक, हम देख लेते हैं, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या रख दिया जाए, ठीक, के बीच कोई कोई परावैद्युत पूर्णतः भरा हो, तो क्योंकि अभी अधूरा भरा हो उसको लिए बताना है, इसलिए पहले हम क्या, पूर्णतः भरा हो तो। मेरी बात समझिए, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पूर्णतः भरा है, मेरी बात समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं बेटा, ये कोई संधारित्र की पॉजिटिव प्लेट है, एकदम सही, और ये बगल में आप जानते हैं ये नेगेटिव रहना ही है। ठीक, तभी संधारित्र बनेगा, ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, और इसके बीच में बाबू ठीक कोई परावैद्युत भर दिया आपने। ठीक, इसके बीच में कोई परावैद्युत पूर्णतः भर दिया आपने, एकदम कोई परावैद्युत, परावैद्युत का मतलब कांच की प्लेट, प्लास्टिक की प्लेट, रबर, पूर्णतः आपने इसमें भर दिया, जिसका खुद का परावैद्युतांक कितना है, के है, और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी। ठीक, ये स्थिति है हमारे पास। ठीक, और इसका जो पृष्ठावेश घनत्व तो सिग्मा प्लस में होगा, इसका सिग्मा माइनस में होगा। ठीक, तो अब क्या, ध्यान दीजिएगा, एकदम तैयार रहे बेटा। ठीक, मेरी बात समझने की कोशिश करें, समझने की एकदम पूरा पूरा कोशिश करें बेटा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं इस स्थिति में। ठीक, ये तैयार है फिगर हमारा। अब हम लोग सबसे पहले बेटा हो, ठीक, हम लोग क्या लिख पाएंगे, एकदम ध्यान दीजिएगा। हाँ, इस स्थिति में संधारित्र की, एकदम बढ़िया पॉइंट है, संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र जिसे किससे प्रदर्शित करेंगे, ई से। ये इस स्थिति में अगर कुछ भी नहीं होता, निर्वात होता बेटा, तो यहां पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती, जो कि अभी अभी बताया, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हम बार बार चिल्ला के आपको बता रहे हैं कि यदि के आ जाए, के आ जाए, के, ठीक, यदि के आ जाए, ठीक, यानी परावैद्युत पदार्थ आ जाए, तो के हमेशा एप्सिलॉन नॉट के साथ चला जाता है। तो इस स्थिति में यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम बात करें, तो यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला देखने को मिलेगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान, ठीक, के एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन नॉट के भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया, दिमाग में बैठा है बेटा, लिखते हुए चलें, ध्यान दीजिएगा। तो ठीक, संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E इज इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट होगा, एकदम बढ़िया, मस्त। अब देखिए बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। ठीक, तरीका क्या है, संधारित्र की धारिता निकालने के लिए पहले वैद्युत क्षेत्र निकालिए, फिर विभवांतर निकालिए, और फिर धारिता निकालेंगे। तीन चीजें एक क्रम से अपने आप धारिता आ जाएगी, देखिए आप। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, वैद्युत क्षेत्र हो गया ही। अब हम लोग यहां पे लिख सकते हैं संधारित्र की प्लेटों, ध्यान दें बेटा, संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर। ठीक, संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या हम लोग यहां पे देखने वाले हैं बेटा, विभवांतर, ध्यान दीजिएगा, विभवांतर।
अब संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है, एकदम याद रखेंगे। V इज इक्वल टू यानी विभवांतर बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू दूरी। अभी अभी समझाया था हमने, अभी अभी। ठीक, विभवांतर में निकालना है, यदि दिक्कत हो रही है तो यहां लिख देते हैं। ठीक, E इज इक्वल टू भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू V बाई डी से। ठीक, ये फार्मूला बहुत यूज होता है, याद रखिएगा। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, E इंटू डी, एकदम सही। ठीक, ये तो V इज इक्वल टू E इंटू डी, तो यहाँ पे हम एक बार और लिख देते हैं V इज इक्वल टू भैया हो E इंटू डी। अब E की वैल्यू ऊपर आपको दिखाई दे रही है। V इज इक्वल टू E की जगह बाबू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट आई इंटू क्या लिख दिया हमने, डी। ठीक, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग यहाँ पे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सिग्मा इज इक्वल टू पृष्ठ आवेश घनत्व, तो एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है, एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होगा यानी क्यू बाई ए, वही पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। ठीक, तो V इज इक्वल टू सिग्मा की जगह हमने क्या लिख दिया, Q अपान क्या लिख पाएंगे, K एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। कितना बढ़िया, जबरदस्त। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक एकदम बढ़िया। भैया हो बाबू हो, एकदम ध्यान दीजिएगा। V इज इक्वल टू क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी हो गया। ठीक है, अब हम लोग संधारित्र की धारिता निकाल लेंगे। ठीक, देखें बेटा, संधारित्र की क्या चीज हो, धारिता। बाबू हो भैया हो, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C इस स्थिति में, और C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। शुरू से ही पढ़ रहे हैं, Q इज इक्वल टू सी वी से। आपको दिक्कत हो रही है तो हम लिख देते हैं Q इज इक्वल टू सी वी, पहला फार्मूला है। ठीक, इस चैप्टर का हमने बताया हुआ है। तो C इज इक्वल टू बेटा हो क्या हो जाएगा, Q बाई वी। ठीक, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। फिर एक बार यहां लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी से बाबू। ठीक, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ध्यान दें आप, Q अपान V, Q यहां देखें, Q अपान के एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, Q अपान के एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। Q से Q कैंसिल, ये भागेगा ऊपर ना, एकदम नीचे तो ऊपर भागेगा। तो यहाँ जो फार्मूला हमारे सामने आएगा, K एप्सिलॉन नॉट A अपान क्या, डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना। यानी संधारित्र की धारिता दो स्थितियों में, दो केस में हम लोगों ने देख लिया। ठीक, दो केस में संधारित्र की धारिता देख लिया। जब संधारित्र की प्लेटों के बीच निर्वात हो तब क्या धारिता होगी बेटा, जब के परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए जिसका परावैद्युतांक के है। परावैद्युतांक सब पहले चैप्टर में हमने बता दिया बेटा। ठीक, तो ठीक इस स्थिति में, ठीक दोनों स्थितियों में जब पूर्ण रूप से संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत भरा हो तब क्या धारिता होगी, और जब एकदम खाली हो तब क्या, या वायु भरी हो तब क्या धारिता होगी। ये दो केस हमने एकदम कंप्लीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चले अगले पेज पे हम चलते हैं बेटा। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। ठीक, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच निर्वात हो तो धारिता, अभी बताया, C नॉट से दिखा लेते हैं, और C नॉट इज इक्वल टू भैया हो, ठीक, एप्सिलॉन नॉट A अपान डी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कब की बात है बेटा, ठीक, ये कब की बात है, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या हो, निर्वात या वायु हो। ठीक, पढ़ लिया हम लोगों ने, एकदम पढ़ लिया। फिर बेटा ध्यान देंगे आप, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए यानी C इज इक्वल टू, अब हो जाता है के एप्सिलॉन नॉट A अपान डी। ठीक, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। हमें उम्मीद है आपको एकदम भरपूर मजा आया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। और जो पॉइंट हम बताने वाले हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा। ठीक, अब हमारी हेडिंग हो जाती है, ठीक, जब टी चौड़ाई की, ध्यान दें आप। ठीक, अब हमारी हेडिंग है स्मॉल टी चौड़ाई की। कितनी चौड़ाई की, ध्यान दे बाबू, स्मॉल टी चौड़ाई की। ठीक, परावैद्युत प्लेट, कौन सी प्लेट बेटा, परावैद्युत। ठीक, परावैद्युत प्लेट, स्मॉल टी चौड़ाई की परावैद्युत प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच, ये थोड़ा कठिन है, ध्यान दीजिएगा बाबू। ठीक, संधारित्र की प्लेटों के बीच
संधारित्र की प्लेटों के बीच कैसे भरी हो, आंशिक रूप से। अभी हम फिगर बना देते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, आंशिक रूप से भरी हो तो ठीक, एकदम बढ़िया। स्मॉल टी चौड़ाई की परावैद्युत प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच आंशिक रूप से भरी है भैया, पार्शियली फिल्ड है। और जब आंशिक रूप से भरी है तो इस स्थिति में, ठीक, इस स्थिति में हमें संधारित्र की धारिता, भैया हो, इस स्थिति में हम लोगों को संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। ये हमारी हेडिंग है, थोड़ी बड़ी सी हेडिंग है। चलो बेटा, तो आप फिगर पहले देखें, ध्यान दीजिएगा, बाबू हो भैया हो, एकदम ध्यान से। ये कोई संधारित्र की प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है बेटा, एक नेगेटिव प्लेट है। ठीक, मान लेते हैं ये वाली कैसी प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, और भैया हो ये वाली कैसी प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है। ठीक, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मान लेते हैं, ठीक, एकदम मान लेते हैं हम लोग, हाँ, मान लेते हैं इसकी प्लेटों के बीच, इस संधारित्र की प्लेटों के बीच ये कोई परावैद्युत प्लेट भरी है ना, ध्यान दीजिएगा, ये कोई परावैद्युत प्लेट भरी है। ठीक, और जिसका परावैद्युतांक K है और इसकी चौड़ाई कितनी है, स्मॉल टी है, आंशिक रूप से भरी है। अब देखिए, चलिए ठीक है भैया, एकदम ध्यान से देखते रहें। और इसका जो प्लेटों का, संधारित्र की प्लेटों का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है कितना है, सिग्मा इसका प्लस इसका माइनस है। प्लेटों के बीच की दूरी भी हम दिखा देते हैं, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है। इस स्थिति में ये जो केस देखना कितनी जबरदस्त, बढ़िया। ठीक, इस केस में बाबू हमें इस संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। तो वही तरीका है, वैद्युत क्षेत्र निकालिए, फिर विभवांतर निकालिए, और फिर धारिता, 3 स्टेप में चलता है। तो वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, लेकिन यहां तो 2 स्थितियां हो गई भैया संधारित्र की प्लेटों के बीच। इससे पहले क्या था, या तो निर्वात या वायु था भैया, और या तो पूरा रूप से परावैद्युत भरा हुआ था। लेकिन यहाँ निर्वात भी है और परावैद्युत भी है। ठीक, देख रहे हैं आप, तो एक बीच में खाली भी है और परावैद्युत भी है। तो यहाँ 2 स्थितियों में हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा, और फिर उन दोनों स्थितियों से, ध्यान दें, यहां पे खाली स्थान में वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर परावैद्युत में वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, खाली स्थान में वैद्युत क्षेत्र निकाल के विभवांतर निकाल लेंगे वहां का, फिर परावैद्युत में वैद्युत क्षेत्र निकाल के उसका विभवांतर निकाल देंगे, और फिर कुल विभवांतर निकालेंगे, जोड़ देंगे, टोटल विभवांतर आ जाएगा। जब टोटल विभवांतर आ जाएगा बेटा, तो C इज इक्वल टू क्या होता है, Q/V से आराम से हम लोग ठीक धारिता निकाल सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जानते हैं, पहले ही लिख देते हैं इसकी धारिता कितनी होती है, जो अभी हम लोगों को प्राप्त करना है। तो इस स्थिति में इस संधारित्र की जो धारिता होती है बेटा, ध्यान दीजिएगा, C इज इक्वल टू ठीक K एप्सिलॉन नॉट A अपान, देखें ध्यान दीजिएगा, D-T थोड़ा सा बड़ा है, और प्लस T/K। ठीक, ये फार्मूला होता है जिसे अभी अभी हम लोग डिराइव करने वाले हैं, एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक, एकदम बढ़िया हो, ठीक ना, खूब मस्त तरीके से इसको डिराइव करने वाले हैं, एकदम बढ़िया। ठीक है बाबू, चलें, तो अब हम लोग इसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले, मेरी बात समझने की कोशिश करें, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ध्यान देंगे आप। सबसे पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच, ठीक भैया 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 ध्यान दें, संधारित्र की प्लेटों के बीच जब जो क्या भरा हो, परावैद्युत, तो परावैद्युत, ठीक, में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, परावैद्युत, ध्यान दें, हम लोग यहाँ ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, संधारित्र की प्लेटों के बीच, ठीक, प्लेटों के बीच उपस्थित परावैद्युत, मेरी बात ध्यान दें बेटा, ठीक, परावैद्युत प्लेट के अंदर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, ठीक, हाँ,
उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, इसे ई से दिखा देते हैं हम। ठीक, तो कितना हो जाएगा जरा इसको देखें आप। ठीक, तो भैया हो बीच की दूरी कितनी, स्मॉल टी है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र हम लोग निकालने जा रहे हैं, तो E इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा एकदम ध्यान से, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट ए होता है। ठीक, के एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पे अंदर के परावैद्युतांक है, तो इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट होगा। इसे चाहे तो और थोड़ा सा तोड़ लेते हैं बेटा। ठीक, सिग्मा को क्यू बाई ए लिख देते हैं, तो क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है भैया हो, एकदम ध्यान से आप देखते रहें, एकदम सही है। ठीक है, बढ़िया है। ये वैद्युत क्षेत्र आ गया, E इज इक्वल टू क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट ए, कहां का, ठीक, ये जो परावैद्युत है इसके अंदर। अब इसी के अंदर हम लोग विभवांतर इसका निकाल लेते हैं। ठीक, परावैद्युत प्लेट का विभवांतर, ठीक है ना। देखिए बेटा, परावैद्युत प्लेट का, बाबू हो भैया हो एकदम ध्यान दीजिएगा, परावैद्युत प्लेट का विभवांतर। ठीक, इसे हम लोग V से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया, V। तो परावैद्युत प्लेट का विभवांतर क्या मिलेगा यहाँ पे, देखें आप, तो V इज इक्वल टू, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अभी अभी फिर से एक बार लिख देते हैं, यदि आपको दिक्कत हो रही है बार बार ये कई चीज। E इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई डी, लेकिन यहां के लिए D जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल टी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहाँ के लिए जो दूरी है बेटा वो स्मॉल टी है। ठीक, ठीक ना, एकदम बढ़िया, स्मॉल टी है। तो थोड़ा सा, ठीक, आप समझ जाएंगे यहां के लिए भैया हो। हाँ देखिए बेटा, ठीक, ये विभवांतर V निकालना है, तो V E इज इक्वल टू V बाई टी हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दें आप, यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू V बाई टी से, सही है। अब V इज इक्वल टू बाबू हो कितना हो जाएगा, E इंटू टी से, E इंटू टी हो गया। तो बताइए V इज इक्वल टू, E की वैल्यू आपके सामने है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q अपान के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू क्या टी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ चले, ये तो अंदर का विभवांतर आ गया परावैद्युत। अब ठीक, जो वायु उपस्थित है संधारित्र की प्लेटों के बीच, उसकी बात कर लेते हैं। तो अब देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, बाबू हो भैया हो, ध्यान दें आप सभी। हम यहां पे लिख सकते हैं संधारित्र की प्लेटों के बीच, हाँ प्लेटों के बीच उपस्थित संधारित्र की प्लेटों के बीच उपस्थित वायु, या हम इसी को क्या कह सकते हैं, निर्वात भी। ठीक, वायु या हो निर्वात हो, ठीक, वायु या निर्वात में वैद्युत क्षेत्र, कोई दिक्कत नहीं, इसे हम लोग ई नॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, निर्वात या वायु है इसलिए। ठीक बाबू, एकदम बढ़िया। चलिए ध्यान दीजिएगा भैया हो, ठीक ना। अब हम लोग ई नॉट की वैल्यू यहाँ पे निकालने वाले हैं, ई नॉट की वैल्यू। तो वही बात, यहाँ पे निर्वात के लिए ई नॉट की वैल्यू एक एक बच्चे को पता होगी, ठीक ना। ई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान केवल एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक, और सिग्मा को क्यू बाई ए लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख जाए, क्यू अपान के इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ए सॉरी सॉरी, ठीक, हाँ देखिए बेटा, ठीक है ठीक है ठीक, देखें आप सभी, हाँ सिग्मा इज टू क्यू बाई ए, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख पाएंगे, अब सही जाके हुआ है, एकदम बढ़िया। तो ई नॉट इज इक्वल टू आ गया। अब परावैद्युत प्लेट का विभवांतर, इस स्थिति में परावैद्युत प्लेट का विभवांतर हम लोग निकाल लेते हैं, सॉरी सॉरी, ठीक भैया ध्यान दीजिएगा। हाँ देखें ये आ गया। अब हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, इस स्थिति में विभवांतर, अगर इस स्थिति में हमें विभवांतर निकालना हो तो इसे हम लोग दिखा लेते हैं वी नॉट से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बाबू, अब जानते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ई नॉट ऊपर हमने लिख दिया, ई नॉट यहाँ लिखना चाहिए। ठीक है, हाँ देखें बेटा,
ई नॉट, ठीक है। अब बढ़िया, ठीक है बाबू। अब इसी स्थिति में विभवांतर वी नॉट, ठीक, तो हम लोग दूरी देखें, विभवांतर ई इज इक्वल टू, यहां पे ई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपान दूरी। अब दूरी यहां मेन है पॉइंट, देखें। अब बताइए बेटा, ठीक, ये टी है और पूरी डी है, तो जो बची हुई जितनी में निर्वात है, ठीक, दोनों तरफ का लेंगे, जितने में निर्वात है वो दूरी क्या लेंगे हम लोग, डी माइनस टी। डी में से टी घटाएंगे, जो बचेगा वही निर्वात होगा। तो यहां ई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपान बीच की जो दूरी है जितने में निर्वात है वो कितना है, डी माइनस टी, ठीक है। अब यहां से हम लोग वी नॉट निकालेंगे बेटा, तो वी नॉट इज इक्वल टू क्या देखने को मिलेगा, ई नॉट, और ब्रैकेट में क्या हो बाबू, डी माइनस टी। कितना बेहतरीन पॉइंट है, वी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी, एकदम बढ़िया बेटा। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, जरा ध्यान दीजिएगा। ये वी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट, और ई नॉट की वैल्यू ऊपर हमारे सामने है, ये देख रहे हैं, इसको रख देते हैं यहाँ पे। तो क्या मिलने वाला है, वी नॉट इज इक्वल टू, वी नॉट इज इक्वल टू, भैया एकदम ध्यान से, ठीक, एकदम ध्यान से। तो वी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू यहां रख रहे हैं ये वाला, और जब ये रखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक, हाँ, ई नॉट की वैल्यू ध्यान देंगे, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए, और ई नॉट हो गया, रख दिया हमने, और ब्रैकेट में डी माइनस टी, ये आ गया बाबू हो कितना, डी माइनस टी। कितना बढ़िया पॉइंट, एकदम मस्त, जबरदस्त, ध्यान दिया, ठीक है। ये वी नॉट आ गया भैया, वी नॉट तो आ गया। अब हमें, ठीक, पूरा विभवांतर निकालना होगा, पूरा विभवांतर, पूरा ये कुल विभवांतर हम लोग यहां पे लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, संधारित्र की प्लेटों के बीच कुल विभवांतर, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, संधारित्र की प्लेटों के बीच भैया हो कुल विभवांतर, और कुल विभवांतर हम लोग क्या लिख लेते हैं, भी, ठीक, हाँ, वी लिख देते हैं, या वी डैश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां बल्कि हम वी डैश कर लेते हैं यहां पे, ठीक है, वी डैश यहां कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। अब वी विभवांतर जो वी होगा वो बराबर, ठीक, वी नॉट प्लस वी डैश, दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक, दोनों को, पूरा विभवांतर का मतलब पूरा विभवांतर, ठीक, दोनों विभवांतरों के योग के बराबर होगा, एकदम अदिश राशि है, तो साधारणतः हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो v इज इक्वल टू, बेटा ध्यान दीजिएगा, वी नॉट और प्लस वी डैश, एकदम सही। तो v इज इक्वल टू वी नॉट भी हम निकाल चुके हैं, देखें, q अपान एप्सिलॉन नॉट ए, बढ़िया डेरिवेशन है, q अपान एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ क्या हो जाएगा, d माइनस टी, और प्लस वी डैश की वैल्यू देखें बेटा, वी डैश कितना आया हुआ है, यहाँ देखें, q अपान के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी, q अपान, भैया ध्यान दीजिएगा, q अपान क्या आ जाएगा, k एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलें, यहां पर हम q अपान एप्सिलॉन नॉट ए दोनों में है, कॉमन कर लेते हैं। तो v इज इक्वल टू, बाबू हमने कॉमन कर लिया, q अपान एप्सिलॉन नॉट ए, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या बचा, d माइनस टी बचा, और प्लस बाबू यहाँ पे क्या बचा, t बाई के बचा, ठीक है, एकदम बढ़िया, मस्त, ये भी विभवांतर आ गया। अब संधारित्र की धारिता हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक, हाँ, संधारित्र की धारिता देखें, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, और संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू, बहुत बार पढ़ लिया हम लोगों ने, Q बाई V से, एकदम सही बेटा, ठीक, C इज इक्वल टू Q बाई V, V कितना है, Q अपान, ध्यान दें आप, एप्सिलॉन नॉट ए, Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए, और यहां पे क्या लिख पाएंगे, D माइनस टी, और प्लस टी बाई के, कोई दिक्कत तो एकदम नहीं होनी चाहिए, नहीं है, ठीक। अब देखो बेटा, Q से Q कैंसिल, आई भागेगा ऊपर, ये नीचे ही रह जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान दें आप, C इज इक्वल टू, क्या कह सकते हैं हम लोग, एप्सिलॉन नॉट ए अपान, देखें इधर, D माइनस टी,
और प्लस टी बाई के, ठीक, यही लाना था हम लोगों को, ठीक, एकदम से। ये हो गई इस स्थिति में सिक संधारित्र की धारिता। हमें उम्मीद है आपको खूब बढ़िया समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लें 2 मिनट के अंदर। भैया जब निर्वात होता है तो संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जब पूरा रूप से परावैद्युत भरा होता है तो संधारित्र की धारिता के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एकदम सही, ठीक। लेकिन जब आंशिक रूप से कोई परावैद्युत भरा हो तब संधारित्र की धारिता क्या होती है, हमने यहां डिटेल किया हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक। भैया जब आंशिक रूप से ये संधारित्र भरा हो तो इसमें 2 पार्ट हो जाते हैं। एक में संधारित्र की प्लेट में आंशिक रूप से परावैद्युत भरा हो तो 2 पार्ट हो जाते हैं, निर्वात और परावैद्युत। तो परावैद्युत में पहले वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। संधारित्र की प्लेटों के बीच उपस्थित परावैद्युत प्लेट के अंदर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट होता है, सब लोग जानते हैं, ठीक। अब सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, तो क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट ए हो गया, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया इसके अंदर। इसी आधार पर विभवांतर, तो विभवांतर बराबर वैद्युत क्षेत्र गुणे दूरी, ठीक। तो परावैद्युत प्लेट का जो विभवांतर होता है, पहले तो E इज इक्वल टू वी डैश अपान टी, तो वी डैश यानी विभवांतर इज इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र इंटू क्या हो जाएगा, ये टी से गुणा हो जाएगा, E इंटू टी। E की वैल्यू कितना आई हुई है, क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी, कोई दिक्कत नहीं, विभवांतर आ गया परावैद्युत में। अब निर्वात में विभवांतर वैद्युत क्षेत्र निकाल पाएंगे तब विभवांतर, तो निर्वात जो है या वायु वैद्युत क्षेत्र ई नॉट सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को क्यू बाई ए लिख देंगे तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एकदम सही। इस स्थिति में विभवांतर बेटा, तो ई नॉट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है विभवांतर अपान दूरी यानी वी नॉट अपान डी माइनस टी, ये दूरी है, ठीक। वो निर्वात या वायु ये बची हुई दूरी है बेटा, और ये डी माइनस टी पूरी डी है, तो ये टी घटा देंगे तो कितने में निर्वात है कितनी दूरी में मिल जाएगा। तो ई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन डी माइनस टी। अब बेटा वी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी माइनस टी हो जाएगा। अब ई नॉट की वैल्यू आपके सामने है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी वी नॉट, दोनों विभवांतर आ गया। अब कुल विभवांतर यदि निकालेंगे बेटा तो जोड़ना पड़ेगा, तो v इक्वल टू वी नॉट प्लस वी डैश हो जाएगा। वी नॉट भी हम लोग निकाल चुके हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, और वी डैश क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए टी है। दोनों में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन कर लिया, डी माइनस टी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, टी बाई के, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया। अब संधारित्र की धारिता विभवांतर आई गया, धारिता सी इक्वल टू क्यू बाई वी, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, क्यू से क्यू कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला गया, तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के, सही है ना, एकदम बढ़िया, ठीक। अब इससे, ठीक, अब इस फार्मूले में, इस फार्मूले की सहायता से कई केस बताएंगे हम, इन दोनों केसों को भी हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं, ठीक। तो कई केस इस वाले में हम कई केस बताएंगे आपको, ठीक। कई केस बता देते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करें, ठीक। अगले लेक्चर में विचार कर रहा है, ठीक। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे इसमें, ठीक ना, कई केस हैं, तो एक एक केस को क्लियर करेंगे और बहुत बढ़िया समझ में आएगा बेटा, ठीक ना। तो भैया हो, पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार, ठीक, बने रहें और ऊंचाइयों को छुएं बेटा, ठीक ना, धन्यवाद।